सर मेरा तो ये मानना है कि अगर जीपेट क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद में चाहे वो डीआई हो, रेलवे फार्मासिस्ट हो, या एमडी फार्मासिस्ट, या कोई भी स्टेट फार्मासिस्ट की एग्जाम हो, तो उसके लिए आपको 50% से 70% तो वहाँ हो ही जाता है। केवल आपको उसके बाद रिवीजन करना रहता है। अगर आपका ज्यादा गैप नहीं हुआ है जीपेट, और अगर कोई सी भी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम निकलती हो और ज्यादा गैप नहीं होता है, तो मेरा मानना है कि आपको तैयारी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। केवल एक बार रिवाइज करो और आपकी आसानी से एग्जाम निकल जाएगी। मेरा बिल्कुल। ये मानना है सर, डीआई की अगर एग्जाम भी होती है तो आप जीपेट की अगर तैयारी 100% ईमानदारी से कर रखे होते हैं तो आराम से आप डीआई की जो एग्जाम है वो भी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडसी क्लासेस। सो भाई, आप जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एमपीएसबी फार्मासिस्ट के रिजल्ट्स आउट हुए हैं और लगातार एक के बाद एक जिडिशियंस हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में अपना परचम लहराया है। आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं इस एग्जाम के सेकंड रैंक टॉपर के साथ, हेमंत जी, हेमंत पाटीदार, जिन्होंने इस एमपीएसबी के एग्जामिनेशन में सेकंड रैंक हासिल की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपके इस रिजल्ट के लिए। और एक जो सपना देखा था शायद आपने, आज कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ दिख रहा होगा। तो कैसा फील है अभी? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ सर। जो सपना देखा था, वो जो ड्रीम देखा था, वो आज पूरा हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। चलिए, हेमंत जी, मैं थोड़ा स्टार्ट में आता हूँ। कब आपको पता चला था जेडीसी क्लासेस के बारे में, और ये जेडीसी क्लासेस में ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है? कब आपने ज्वाइन किया, कहाँ से आपको पता चला, और जेडीसी क्लासेस को ही क्यों आपने चुना था? सर एक्चुअल क्या, जीडीसी में एक बार पहले कर चुका था 2023 में। मेरे किसी मित्र के थ्रू मेरे को पता चला था। उस टाइम पे श्रीकांत सर से सारे सब्जेक्ट पढ़े थे मैंने। तो हम्म। उस टाइम पे जो उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उनके जो समझाने की जो टेक्निक थी सर, मतलब इतनी इजी थी कि जो बी फार्म में जो समझता था मैं कि कोलोजी इतना टफ लगता था कि बस कोलोजी कैसे भी करके निकालना है, वही चीज जब कोलोजी श्रीकांत सर से जब मैंने पढ़ी तो मेरे को ऐसा लग रहा कि अगर उस टाइम पे ये कोलोजी पढ़ ली होती तो कभी ऐसा ही लगता ही नहीं कि कोलोजी से, मतलब आदमी बी फार्म या एम फार्म कैसे भी करके ना कोलोजी से ही सुनना पसंद करता। तो जीडीसी और दूसरे टीचर्स है, जैसे अपने सुटिक्स वाले सर है अपने, सर मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा है जैसे, तो सभी टीचर्स की टेक्निक बहुत ही अच्छी लगी सर मेरे को। तो चलिए। 2023 में चूंकि मैं कर चुका था तो अभी भी मैंने यही प्रेफर करना। बहुत सारे दूसरी कोचिंग के भी फोन आए थे मेरे पास। बहुत सारे दूसरे कोचिंग के वो भी आए थे कि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, इतने में हो जाएगी, इतने में आपको सारी सुविधाएं मिल दे देंगे हम। लेकिन चूंकि सर मैं तो कर चुका था एक बार, तो मेरे को बहुत टेक्निक बढ़िया लगी, इसलिए वापस से मैंने ज्वाइन इसमें ही किया है। नहीं और नहीं। इसी का फायदा आज मुझे मिला है सर। और आज वो रिजल्ट के फॉर्म में हमें वो चीजें देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं यही सबसे जरूरी था। फाइनली हमको रिजल्ट ही चाहिए था, और रिजल्ट अगर हम ला पा रहे हैं, हम अपनी मेहनत के दम पे अगर ला पा रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं होती है। थोड़ा सा मैं आऊंगा हेमंत जी, क्या क्या बुक्स आपने फॉलो किया था, आप कैसा, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी? थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताइए। सर एक्चुअल तो क्या है, बुक का टाइम तो इसलिए नहीं मिल पाता है कि मैं पहले से इसमें वर्क कर रहा था हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल का वर्क करने के बाद में फिर क्लास में टाइम देने के बाद सारी बुक पढ़ना तो संभव नहीं था सर। पर मैंने जो भी नोट्स अपनी कोचिंग से जो भी पढ़ाया जाता था, सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए और उन नोट्स को पढ़ के ही मैंने इसको फाइट किया सर। ओके। इसमें नोट्स के कुछ थ्रू। लेक्चर नोट, जी सर, कुछ नॉन लेक्चर, नॉन टेक्निकल वाले लेक्चर भी कुछ सर के द्वारा जो दिए गए थे। हम्म। कुछ ट्रिक्स उसमें ट्रिक्स बताई गई थी, जैसे कोलोजी में बहुत सारे अब सर ने ट्रिक्स बताई थी कि क्लासिफिकेशन को पढ़ने की। हम्म। तो क्लासिफिकेशन की वो सारे नोट्स प्रिपेयर करके ही मैंने ज्वाइन इसमें अपने इसमें इससे ही पढ़ा, मैंने नोट्स से ही पढ़ा सर। मैंने एक्चुअल कोई स्पेशल ऐसी बुक पढ़ी नहीं इसके लिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं नोट्स प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपके वो काम आई, वो नोट्स कहीं ना कहीं आपको काम आई इस एग्जाम के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम। 100% सर नोट्स से ही काम आए। मेरा तो ये मानना है कि नोट्स बनाए मैंने वही काम आए। अच्छा। हेमंत जी, अभी आप सबने बात किया तो आपने बोला आप जीपैट क्वालिफाइड है। थोड़ा सा मैं इस बात में भी आऊंगा। आप बहुत सारे जो जी अभी अभी जूनियर्स हैं, जो अभी अभी निकल रहे हैं बैचलर्स करके, वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अभी जीपैट जरूरी नहीं है, अभी जीपैट नहीं करेंगे, अभी ऐसे कर लेते हैं, बाद में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होगी तो उसमें फिर देखा जाएगा, तब उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। आपको क्या लगता है, जीपैट कितना नहीं सर, इंपॉर्टेंट होता है? मेरा तो ये मानना है कि अगर जीपेट क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद में चाहे वो डीआई हो, रेलवे फार्मासिस्ट हो, या एमडी फार्मासिस्ट, या कोई भी स्टेट फार्मासिस्ट की एग्जाम हो, तो उसके लिए आपको 50% से 70% तो वहाँ हो ही जाता है। केवल आपको उसके बाद रिवीजन करना रहता है।
अगर आपका ज्यादा गैप नहीं हुआ है जीपेट और अगर कोई सी भी एक कंपटीशन एग्जाम निकलती हो और ज्यादा गैप नहीं होता है, तो मेरा मानना है कि आपको तैयारी करने की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल एक बार रिवाइज करो और आपकी आसानी से एग्जाम निकल जाएगी। मेरा बिल्कुल। ये मानना है सर, डीआई की अगर एग्जाम भी होती है तो आप जीपेट की अगर तैयारी 100% ईमानदारी से कर रखे होते हैं तो आराम से आप डीआई की जो एग्जाम है वो भी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। नहीं नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के मन में ऐसा डाउट हुआ करता है कि नहीं जीपैट नहीं करते हैं, इंडस्ट्री चले जाते हैं, या फिर कोई अभी जॉब कर लेते हैं बाद में देख लेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने गोल, अपने सक्सेस से भाग रहे हो, क्योंकि जीपैट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम इसलिए नहीं कहते कि ये वो मास्टर्स के लिए आपको फेलोशिप देता है, सिर्फ ये बात नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पूरे सब्जेक्ट, आपके पूरे कोर्स की नॉलेज वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता है, इसलिए भी जीपैट जरूरी हो जाता है। तो भी हेमंत जी, क्या यहीं पे रुकना है या अभी और भी आगे के सपने हैं बड़े बड़े, कि नहीं डीआई का भी अभी एग्जाम तो है, उसको भी अभी देना ही देना है? सर डीआई की भी मैंने एक बार तैयारी भी करी और डीआई की एग्जाम भी दी थी, पर चूंकि हो नहीं पाया। और दूसरी बात, अब एग्जाम तो क्या है, जितनी दो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, पर प्रिपरेशन के बिना अगर केवल अपन ट्राई करें तो वो संभव नहीं है सर एग्जाम निकालना। बिल्कुल और सही है। क्योंकि अब क्या है, घर परिवार में लग चुके हैं, दूसरा 2013 से लेकिन बहुत लंबा गैप हो गया है, तो उसके बीच में अपना काम भी करना, गृहस्थ जीवन में रह के अपने घर परिवार के काम भी करना और प्रिपरेशन करना। अब क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो इतना हो नहीं पाता। लेकिन जो करंट स्टूडेंट है उनको तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा सर, कि जितना हो सके, चाहे आपको बी फार्म के बाद में 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन एक बार प्रिपरेशन करने के बाद वो बात, बाकी बात का बात है कि आपको इंडस्ट्री में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कोई इशू नहीं, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। पर 2 से 3 साल आपको जितना तैयारी के लिए एक बार आप स्टार्टिंग में कर लोगे ना, तो वो ही हमेशा काम आएगा। अपन सोचे 3 साल बाद में अगर अपन तैयारी करना जाए, जब एग्जाम निकलेगी तब हम तैयारी करेंगे, तो वो इतना हो नहीं पाता। एक बार किसी काम में लग गए तो उसके साथ में मैनेज करना बहुत संभव नहीं होता है सर। नहीं बिल्कुल, अभी कई चीजें, जैसे आपने बोला, कई चीजें आ जाती है, लेकिन जो अभी अभी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत फ्रेश माइंड है, उसके लिए सारी चीजें अभी रिकॉर्ड है, जी सर, अभी जी उसके लिए सर। ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी स्टार्टिंग फेजेस जो होते हैं उसमें आपका ब्रेन भी काफी एक्टिव होता है, आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता, और उसमें आप बहुत बढ़िया अपनी इस समय अगर आप यूटिलाइज अच्छे से करते हैं तो आप एक अच्छे जगह तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू यस सो सर। मच हेमंत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वो सारी बातें हमारे साथ रखी, और वो सारी पॉइंट्स भी आपने बताए जो शायद अब के जो जूनियर्स हैं, जो नए प्रोफेशनल्स हैं फार्मा के, शायद उनको इन बातों से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आपका आगे जो आने वाला समय है बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही सेफ और ब्राइटनेस के भरा हुआ हो। थैंक यू सो मच हेमंत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी टीचर्स को मैं सर हार्टफुली थैंकफुल करना चाहूंगा, जीडीसी के सारे जितने भी टीचर्स हैं, मैनेजमेंट वाले सभी का थैंक यू बोलना चाहूंगा, ओके कि उनकी हेमंत जी, वजह से थैंक आज मुझे ड्रीम सक्सेस मिली। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।